के समर्थन में ट्रेन रोक दिया और जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजेश यादव के नेतृत्व में ट्रेन रोकी गई। सोनभद्र में पुलिस और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच झड़प। पुलिस ने जबरन दुकान बंद कराने पर रोका। सड़क पर धरने पर बैठे किसान। इटावा में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की। इस दौरान पुलिसकर्मियों को धक्का मारते हुए आगे बढ़े एसपी कार्यकर्ता। प्रयागराज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किसानों के भारत बंद को लेकर विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को उनके घरों में किया नजरबंद। प्रयागराज में नए कृषि बिल के विरोध में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संगठन से जुड़े छात्र छात्राओं ने भारत बंद का समर्थन किया। प्रयागराज में किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरी। पौष इलाके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बस्ती में किसान बिल के विरोध में कई राजनीतिक संगठनों ने भारत बंद का किया समर्थन। रैली निकालकर दुकानों को कराया बंद। शामली में भी कई इलाकों में किसानों ने सड़कों पर लगाया चक्का जाम। तीनों नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम किया। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। किसानों के समर्थन में जमकर की नारेबाजी, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक तक हुई। फतेहपुर में भी भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे एसपी कार्यकर्ता। पुलिस और सपाइयों में हुई झड़प। पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। भारत बंद के आह्वान पर भाकियू और किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर लगाया जाम। जमकर काटा हंगामा। ललितपुर में चक्का जाम करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से भिड़े कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दौड़ाया। झांसी में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की टूटी हुई मूर्ति देख भड़के कांग्रेस ने मूर्ति के सामने शुरू किया धरना प्रदर्शन। ललितपुर में कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन समेत सपा और कांग्रेसी ने मिलकर जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने हिरासत में लिया। हापुड़ में प्रदर्शन को लेकर हापुड़ से दिल्ली रवाना हुए किसानों को पिलखुआ कोतवाली के नेशनल हाईवे 9 के छिजारसी टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोका। हापुड़ में कृषि कानून को लेकर किसानों के चल रहे धरना प्रदर्शन में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह किसानों को समर्थन देने पहुंचे, तो वहीं ऑस्कर विजेता सुमन ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। प्रयागराज में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर्स को भी सर्जरी करने की इजाजत का जता रहे विरोध। कासगंज में किसान आंदोलन के चलते भारत बंद के आह्वान पर एटा जिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे किया गया जाम। कन्नौज में सपाइयों ने बंद कराई दुकानें। किसानों के समर्थन में भारत बंद का कर रहे समर्थन। 10 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। देवरिया में भी किसान यूनियन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस से हुई झड़प। ललितपुर में कृषि बिल के विरोध में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया शुद्धि बुद्धि यज्ञ। शामली में किसान अध्यादेश के खिलाफ हंगामा कर जाम लगाने की कोशिश कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में कृषि बिल के विरोध में किसानों के भारत बंद का हर जगह अच्छा खासा असर देखने को मिला। कई जगह पर लगाया जाम। हापुड़ में भारत बंद के चलते किसान ने NH 9 पर पूरी तरह से जाम कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते किया गया रूट डाइवर्ट। मुजफ्फरनगर में सड़क के बीचों बीच किसानों ने खड़ा किया ट्रैक्टर और जमकर नारेबाजी भी की। मेरठ में किसानों ने किया चक्का जाम। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का कहना, सुनवाई नहीं होने तक प्रदर्शन जारी। चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर हंगामा कर रहे सपाइयों को पुलिस से हुई उनकी जमकर धक्का मुक्की। अमरोहा में भारत बंद को लेकर किसान उतरे नेशनल हाईवे 9 पर। किसान संगठन हाईवे पर बैठे कृषि कानून के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसान कानून का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर किया जाम। हाईवे पर किसानों ने जमाया डेरा। लखीमपुर खीरी में किसानों के भारत बंद के आह्वान को लेकर प्राइवेट बस यूनियन ने किसानों के समर्थन में किया बस का चक्का जाम। यात्रियों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बरेली में भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान सपाइयों की पुलिस से भिड़ंत। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सपाइयों को दौड़ाया। भगदड़ के कारण एक सपा कार्यकर्ता का सिर फूट गया। सीतापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। कांग्रेसी भारत बंद को लेकर कर रहे थे बैठक। पुलिस ने के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया।
गाजियाबाद में भीम आर्मी के लोगों ने किसानों के साथ किया प्रदर्शन, आंदोलन भड़काने के आरोप में पुलिस ने खदेड़ा। भारत बंद के दौरान देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा, घंटाघर पर जाम लगाने की कोशिश, जबरन बंद कराई कई दुकानें। इटावा में मुस्तैद नहीं दिखा प्रशासन, थाना परिसर में एसपी, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कानपुर में पुलिस और विपक्ष नेता कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, किसानों के समर्थन में कर रहे थे प्रदर्शन। मथुरा में भी सड़कों पर उतरे किसान, बिल के विरोध में किया प्रदर्शन, किसानों के समर्थन में उतरा विपक्ष। अयोध्या में किसानों के समर्थन में उतरे कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लाइन भेजा। बलरामपुर में किसान बिल के विरोध में भारत बंद का नहीं दिखा असर, जिला प्रशासन ने एसपी और प्रमुख नेताओं को कर लिया था नजरबंद। प्रयागराज में किसान संगठनों के भारत बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद, विपक्षी दलों के कई नेताओं को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। भारत बंद को लेकर पुलिस की कार्रवाई, किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को पुलिस ने लखनऊ में उनके ऑफिस से हिरासत में लिया। कानपुर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, कई जगहों में बाजार खुले दिखाई दिए। गाजीपुर में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आयोजित भारत बंद पूरी तरह से बेअसर, किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान, अयोध्या जनपद में बेअसर, सारी दुकानें समय से खुली। मेरठ में भी भारत बंद का नहीं दिखा असर, खुली रही दुकानें। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद का असर कोटद्वार में देखने को मिला, व्यापारियों ने दुकान बंद रखी, कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। बांदा में सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बाइकों पर निकले एसपी, कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की। नोएडा में बंद का जरा भी असर नहीं दिखाई दिया, रोज की तरह सड़कों पर चहल पहल दिखी, दुकानें भी खुली रही। कासगंज में भी भारत बंद का नहीं दिखा असर, व्यापारियों ने खोला अपना प्रतिष्ठान, किसान नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। गोड्डा में भारत बंद का असर नहीं देखने को मिला, सुबह से ही खुल गई दुकानें और बाजार, भारत बंद का व्यापार मंडल ने मौन धारण कर दिया समर्थन। आगरा में बंद भारत बंद का दिखा मिला जुला असर, रूस की तरह ही लोगों की भीड़ नजर आई, राजा मंडी बाजार, संजय प्लेस, लोहा मंडी के पास, बाकी जगह भी सब जगह खुली रही दुकानें। मथुरा में भारत बंद का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, चाय से लेकर मिठाई तक की दुकानें खुली रही, सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पॉइंट से नजारा दिखाई दिए। पीलीभीत के किसान यूनियन भारत बंद को लेकर सक्रिय दिखाई दिए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस सड़कों पर निकाला, कृषि कानून वापस लेने की मांग की। मैनपुरी के बाजार सुबह से ही खुले दिखे, डीएम ने खुद मोर्चा संभालते हुए साफ कर दिया कि जबरन बंद करवाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। देहरादून सब्जी मंडी पर नहीं पड़ा भारत बंद का असर, रोज की तुलना में ज्यादा आई सब्जियां और फल। लखनऊ में नहीं दिख रहा भारत बंद का असर, नरही सब्जी मंडी में सुबह से ही खुली दुकानें, मंडियों में लोग सब्जी खरीदते दिखाई दिए। देहरादून में भी नहीं दिखा किसानों के भारत बंद का असर, सुबह से चाय नाश्ते की खुली रही दुकानें, बस विक्रम सभी चल रही थी। किसानों के समर्थन में भारत बंद का असर, खटीमा में मिला जुला असर, बाजार में कुछ दुकानें बंद तो कुछ दुकानें खुली रही। ऋषिकेश में भी नहीं दिखा बंद का असर, सुचारू रूप से चल रही रोडवेज और निजी बसें, छोटी गाड़ियां और ऑटो भी दौड़ रहे। टेरी में भी भारत बंद का असर नहीं दिखा, रोजमर्रा की तरह सुबह से ही बसों, टैक्सियों और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से रही और दुकानें भी खुली नजर आई। ग्रेटर नोएडा में सतर्क दिखी पुलिस, परी चौक पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही थी नजर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि बंद के बहाने विपक्ष राजनीति का मौका तलाश रही है। आगरा में भारत बंद को लेकर पूरी तरह से अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही, राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस ने चौकसी बरती। भारत बंद को लेकर नोएडा में पुलिस अलर्ट, आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। बंद को लेकर गाजियाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस जगह जगह मुस्तैद, पुलिस ने चेतावनी दी, जबरन बंद कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में सुबह से खुला बाजार, भारत बंद को लेकर हाथरस पुलिस अलर्ट, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही थी चेकिंग। बागपत में चौक चौराहों और बाजार में भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन का आदेश, जबरन बाजार बंद करवाने पर होगी कार्रवाई।
मेरठ में बंद को लेकर अलर्ट, पुलिस ड्रोन में रख रही बाजारों में नजर। लखनऊ में भारत बंद पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, कहा भारत बंद में राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए कूदी। लखनऊ में ट्रेन रोकने पर एसीपी विभूति खंड का बयान, कहा प्लेटफॉर्म से दूर खड़ी मालगाड़ी पर खड़े होकर खिंचाई गई फोटो खिंचवाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कहा किसानों के नाम पर ना करे राजनीति, जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं पहले अपने गिरेबान में झांके। बस्ती में कल सीएम करेंगे मुंडेरा चीनी मिल में प्रस्तावित दौरा, चीनी यूनिट का करेंगे उद्घाटन, विकास कार्यों का भी सीएम करेंगे लोकार्पण और उद्घाटन। सीएम योगी ने लोकप्रिय जननेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय लालजी टंडन जी के जनसेवा भाव के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए लखनऊ स्थित चौक स्टेडियम में नव निर्मित बॉक्सिंग हॉल का नामांकन स्वर्गीय लालजी टंडन बहुउद्देशीय हॉल करने का निर्णय लिया। बहराइच में खाद से लदी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने ऑल्टो कार सवार युवकों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में नालंदा स्कूल के पास खड़े ट्रक में घुसी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, कार सवार लोग लखनऊ से शाहजहांपुर एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बागपत में नेशनल हाईवे पर 2 कार आपस में भिड़ी, 7 लोग घायल, बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर देहात में खमहेला गांव के सामने बंद रेल फाटक से निकल रहा युवक ट्रेन को आती देख रेल पटरी पर बाइक छोड़कर फरार, बड़ा हादसा टला। मथुरा में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, 1.5 दर्जन लोग घायल, खड़े ट्रैक्टर से बेकाबू पिकअप टकराने से हुआ हादसा, लगन चढ़ाकर लौट रहे थे लोग। झांसी में पुलिस टीम पर हमला, पेड़ के डाली तोड़कर युवक ने दरोगा को पीटा, बरुआ सागर थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ में लोहिया संस्थान अस्पताल में तीमारदारों ने कर्मचारियों से की मारपीट, वार्ड के अंदर जाने को लेकर हुआ विवाद, हमले के बाद भीड़ ने आरोपियों को घेरा। चित्रकूट के प्रसिद्धपुर गांव में एक हाथी का वीडियो सामने आया है, हाथी ने तोड़े कई मकानों के शटर, खड़े ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की। संभल में फायर सर्विस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की 4 भैंसों को चुराकर बदमाश फरार, पुलिस जांच में जुटी। कर्णप्रयाग संगम पर सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से नदी में गिरा युवक, लखनऊ से दोस्तों के साथ घूमने आया था युवक। बदायूं में मासूम से रेप की घटना आई सामने, नशे में धुत चचेरा भाई ने टॉफी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर बच्चे से दुष्कर्म किया। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में अपने पति की करतूतों से परेशान महिला अपने बच्चे को बेचने के लिए बैठी, पुलिस महिला की सहायता करने की कोशिश कर रही है। फिरोजाबाद में अलग अलग जगह से मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों की गिरफ्तार, कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। बागपत में पानी निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में कई राउंड गोलियां चली, घटना में 2 सगे भाई गोली लगने से घायल हो गए। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश गुलचन के पैर में गोली लगी, घायल हो गया, बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया, दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में युवक की पीट-पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया, शादी में डीजे पर डांस करने को लेकर हुए विवाद में हुआ था खूनी संघर्ष, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर अशरफ को किया गिरफ्तार, मौके से बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद। देहरादून में अगले हफ्ते से शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल, अपने पहले चरण में लाई जाएगी 11 बसें, दिव्यांगों को भी सुविधा का रखा गया ख्याल। रामनगर में हाथी स्वामियों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट, हाथी सफारी बंद होने के बाद हाथियों का खर्चा उठाना हुआ मुश्किल। देवरिया में खेत में अजगर निकलने से मजाहर कंपनी का गांव में करीब 7 फीट लंबा अजगर देख ग्रामीणों के होश उड़ गए, वन विभाग को दी इसकी जानकारी। काशी में यमराज का रहस्य, लोग यमराज का करते हैं आह्वान, महादेव के रूप में विराजमान है। गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही फिल्म हनक का फर्स्ट लुक आया सामने, मार्च 2021 तक फिल्म रिलीज होने की आशंका।
दिव्या भटनागर की मौत से अभिनेत्री देवलीना भट्टाचार्य सदमे में है। दिव्या की याद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रही देवलीना रोई, पति पर गंभीर आरोप लगाकर बोली तो जेल में ही सड़ेगा। क्रिस्टिया लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आई अंकिता शर्मा। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, फैंस ने की जमकर तारीफ। प्रेग्नेंट अनीता हंस नंदानी ने शूटिंग के दिनों की याद, साड़ी पहनना भी मिस कर रही अनीता, वीडियो शेयर कर पोस्ट किया। भोजपुरी फिल्मों की सनसनी मोनालिसा ने पति संग किया डांस, शूना शूना गाने पर दोनों जमकर नाचे, डांस का वीडियो वायरल। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। देखिए